नमस्ते दोस्तों, मेरे एक बड़े भाई का कमेंट आया था जिसमें उसने पूछा था कि मेरे जो ट्रैक्टर में ये 2SC 5200 2SA 1943 जो एम्पलीफायर लगा हुआ है उसका फ्यूज बार बार उड़ जाता है। तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार जो हम नॉर्मल सा फ्यूज आते हैं जो हम अपने जो डायरेक्ट AC से चलने वाले एम्पलीफायर में लगा हुआ होता है वो लगा देते हैं। तो दोस्तों वो ट्यूब वाला जो फ्यूज आता है वो नॉर्मली शॉर्ट सर्किट से उड़ जाता है, जिससे हमारे व्हीकल एम्पलीफायर में हमेशा जब भी आप फ्यूज़ यूज करें वो कुछ इस तरीके का कीजिए जो कि आपके थोड़ा अच्छा काम करेगा। नहीं तो क्या है कि अगर आपने एकदम से पावर दिया तो वो ट्यूब वाला फ्यूज़ आपके उड़ ही जाएगा, ज़्यादातर उड़ जाता है। मतलब वैसे नॉर्मली चलता है लेकिन ज़्यादातर वो फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। तो आप अगर अपने व्हीकल में अगर कोई एम्पलीफायर लगाएं तो उसमें अगर कन्वर्टर में आप फ्यूज़ यूज़ कर रहे हैं तो ये इस तरीके का जो व्हीकल का फ्यूज़ आता है वही यूज़ करें। और दोस्तों इसमें जो अगर आपने कोई भी डेक्सा का या DX का लिया है सर्किट, तो उसमें क्या है कि ये अपने सर्किट के जो कंपोनेंट लगे हुए होते हैं उनके नंबर कुछ इस तरीके से साफ करके देते हैं हमें। ये तो IC मैंने चेंज की है तो इस पर नंबर हैं, नहीं तो ये आप दूसरा वाला देखिए, इस पर नंबर साफ किए हुए हैं। सभी मॉसफेट और IC को घिस करके इसके जो नंबर हैं वो साफ कर दिए गए हैं। ये डेक्सा अपने कंपोनेंट के नंबर नहीं बताता या सर्किट में जो चीज़ यूज़ करता है वो दूसरों को नहीं बताना चाहता। लेकिन दोस्तों क्या है कि दूसरी कंपनियां भी बहुत हैं जो ऐसा नहीं करती, जैसा आप ये देख पा रहे होंगे। ये IC है हमारे 3525A और ये Z44 मॉसफेट लगे हुए हैं इसमें। तो इसका मेन कारण जो फ्यूज उड़ने का होता है, या तो हमारे फ्यूज कम एम्पियर के होते हैं या हल्के होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, या फिर जो ये मॉसफेट है जो कि हमारे स्विचिंग के लिए यूज होते हैं, वोल्टेज बूस्टर के लिए, तो यदि इसमें से कोई ख़राब है तो हमारे ये इसका फ्यूज उड़ जाएगा, क्योंकि इसमें शॉर्ट हो जाएंगे। जो हमारे DC सप्लाई आ रही हैं पॉजिटिव नेगेटिव, इनके ख़राब होने पर वो लगभग शॉर्ट हो जाती हैं, जिससे हमारे फ्यूज ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास ये DX का सर्किट है तो उसमें मॉसफेट के या IC के नंबर नहीं लिखे हुए होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लगाएं। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। जो हमारे मॉसफेट है उसे हम Z44 और जो IC हैं उसे हम ये 3525A से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें वही लगा हुआ रहता है लेकिन उसके नंबर साफ किए हुए होते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे फ्यूज उड़ने का एक कारण। और दूसरा क्या है कि कई बार ये जो कैपेसिटर हैं इन्हें निकाल कर चेक करना होता है कि इनके दोनों टर्मिनल जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हैं। ये जो इस कोयल के दूसरी तरफ वाले, इस तरफ वाले, ये तो दो तीन जितने भी कैपेसिटर लगे हुए रहते हैं, जैसे कि इसमें ये बड़ा वाला एक लगा हुआ है, इसमें दो हैं, ये तीसरा, और इसमें भी दो बड़े लगे हुए हैं। ये हमें चेक करने होते हैं कि ये दोनों टर्मिनल जो पॉजिटिव नेगेटिव हैं वो आपस में शॉर्ट तो नहीं हैं। यदि शॉर्ट है तो एक कारण ये भी होता है कि ये आपके फ्यूज को उड़ा देंगे, क्योंकि इसकी सप्लाई जो आप DC दे रहे हैं 12 वोल्ट वो शॉर्ट हो रही होती है। और दोस्तों अगर हमारा ये इस तरफ वाला सेक्शन पूरा सही है तो हमें इसके दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर क्या होता है, ये हमारे कोयल हैं जो ज़्यादा गर्म होने के बाद इस पर जो ये इंसुलेशन लगा हुआ होता है वो निकल जाता है और वायर आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, उस कारण से भी हमारे फ्यूज उड़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर इसके डायोड, कैपेसिटर और ये फर्स्ट आप ये मॉसफेट चेक कीजिए। तो ये बहुत सारे कारण हो जाते हैं आपके फ्यूज उड़ाने के। यदि ये पूरा सेक्शन सही है तो आप एम्पलीफायर को टेस्ट कीजिए। वैसे एम्पलीफायर की जो ये सप्लाई बना रहा होता है वो बाद की बात होती है। अगर आपके फ्यूज उड़ रहा है तो इसी डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई खराबी होगी जो आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इतना बड़ा कोई झंझट नहीं है। अगर आपको मॉसफेट टेस्ट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये किस तरीके से चेक किया जाता है। और दोस्तों कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट कीजिए। आपको जैसी रिक्वायरमेंट होगी या मुझे जितना पता होगा मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।